वेलकम टू द बुक समरी। अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर किसी बड़ी कंपनी के एम्प्लॉय, आप कॉलेज या कंपनी इन दोनों में से किसी जगह पे डेली बेसिस पे जाते हो, वहां पे आपसे कोई हेल्प मांगे तो आप उसे क्या कहोगे? वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में अपना आंसर लिखिए। आई होप कि कमेंट में आपने आपका आंसर जरूर लिखा होगा। प्रोबेबली अगर हम इसे देखें तो इसके 3 टाइप के आंसर्स निकल आएंगे। फर्स्ट, बिना कुछ सोचे समझे आप उसे हेल्प करोगे। सेकंड, आप उसे हेल्प करोगे तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा ये सोचोगे। थर्ड, आप उसे हेल्प नहीं करोगे या फिर कोई बहाना बनाकर टाल दोगे। ये 3 टाइप के आंसर्स लोगों के 3 टाइप के नेचर को डिस्क्राइब करते हैं। जो लोग हेल्प करेंगे वो होते हैं गिवर्स टाइप के। जो लोग फायदे का सोचकर हेल्प करेंगे वो होते हैं मैचर्स टाइप के। जो लोग हेल्प नहीं करेंगे मतलब थोड़े सेल्फिश टाइप के होते हैं, उन्हें टेकर्स कहा जाता है। एक बार ऑथर एडम ग्रैंट के माइंड में भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आया था, अगर 3 टाइप के लोग होते तो इनमें से ज्यादा सक्सेसफुल कौन होता है, या फिर जो सक्सेसफुल होते हैं वो इनमें से कौन से टाइप के होते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर ढूंढने के लिए ऑथर ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। इस एक्सपेरिमेंट को स्टडी करने के लिए 3 ग्रुप्स को सिलेक्ट किया गया था। फर्स्ट, जो कि था 160 इंजीनियर्स का जो कैलिफोर्निया से थे। सेकंड ग्रुप था जो कि 600 मेडिकल स्टूडेंट्स का जो कि बेल्जियम से थे। और तीसरा ग्रुप था सेल्स पीपल का जो कि नॉर्थ कैरोलिना से थे। इन तीनों ग्रुप्स को स्टडी करने के बाद कुछ चौंका देने वाले रिजल्ट सामने आए। अगर हम किसी लैडर को ऐसे देखें, सबसे ऊपर सक्सेसफुल लोग, बीच में एवरेज यानी ना ही सक्सेसफुल और ना ही अनसक्सेसफुल, और सबसे नीचे अनसक्सेसफुल लोग। तो रिजल्ट कुछ ऐसे दिखे। उनमें से जो अनसक्सेसफुल लोग थे वो थे गिवर्स, जो कि बिना कुछ सोचे समझे लोगों की हेल्प करते थे। और जो टेकर्स और मैचर्स थे वो ना ही सक्सेसफुल थे और ना ही अनसक्सेसफुल, मतलब एवरेज की कैटेगरी में थे। तो सक्सेसफुल कौन था? इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। इन तीनों ग्रुप्स पे जब स्टडी किया गया था तो ये बात पता चली कि जो अनसक्सेसफुल लोग थे, जो कि गिवर्स थे, उन्होंने अपने दिए गए टाइम लिमिट में टास्क नहीं कंप्लीट किए थे और अपने गोल्स को अचीव नहीं करा था। और जो सक्सेसफुल लोग थे, सारे के सारे टास्क अपने दिए गए टाइम में कंप्लीट किए थे और अपने गोल्स को भी अचीव करा था, वो भी अपने टाइम लिमिट में। और ये सक्सेसफुल कैटेगरी भी गिवर्स की ही थी। ऐसी कौन सी बात है जो कि इन दोनों गिवर्स को अलग करती है? वो ये है कि सक्सेसफुल गिवर्स लोगों को हेल्प करने से पहले अपने आप से 3 क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि उन्हें सक्सेसफुल बनाती है। फर्स्ट, व्हाई। जो सक्सेसफुल गिवर्स होते हैं वो हेल्प करने से पहले देखते हैं कि वो जिसे हेल्प कर रहे हैं वो काम उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। नहीं तो कोई ऐसा ना हो जाए आप उन्हें हेल्प करो और जो कि फालतू के काम करने में अपना टाइम पास कर रहा हो और उसे हेल्प करने के बाद रियलाइज हो कि आपने उसकी टाइम पास करने में उसकी हेल्प करी और अपना वैल्यूएबल टाइम उसके लिए वेस्ट करा। ये एक स्ट्रेस का कारण बन सकता है और पूरी की पूरी दिन भर की एनर्जी डाउन भी हो सकती है। एक सक्सेसफुल गिवर्स अपने आप से दूसरा क्वेश्चन ये पूछते हैं कि व्हेन, मतलब कब। पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको कब उन्हें हेल्प करनी चाहिए। एग्जांपल, एक कैटरपिलर जब ककोन में डेवलप होता है और उसमें से बटरफ्लाई बाहर निकलने लगती है, तब उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है उस ककोन से बाहर निकलने के लिए। वह एज ए गिवर कोई जाए और उसकी वहां से बाहर निकलने में हेल्प करने लगे तो वो बटरफ्लाई मर जाती है। बिकॉज एक्चुअल में जब बटरफ्लाई ककोन से बाहर निकलने में स्ट्रगल करती है तो उसके बॉडी पे एक फ्लूइड लगा होता है जिससे उसके पंख चिपक गए होते हैं। उससे होता है कि जब वो ककोन से बाहर निकलने में और अपने पंखों को खोलने में जब स्ट्रगल करती है तो उसके बॉडी में से एक केमिकल रिलीज होता है जो कि उसके पंखों को ताकत देता है ताकि वो उड़ पाए। अगर उस स्टेज में उसकी कोई हेल्प करे तो लाइफ में कभी भी नहीं उड़ पाती। इसलिए आपको वेन भी समझ में आना चाहिए, नहीं तो कोई ऐसा ना हो जाए कि आप किसी की हेल्प करें और वो लाइफ टाइम के लिए अपाहिज बन जाए। और ऐसा भी ना हो जाए कि वो उस काम के लिए बार बार आप पे या किसी और पे डिपेंड रहे। आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि आपको अपने खुद के इंपॉर्टेंट काम पहले कर लेने चाहिए, उसके बाद आपको दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन अपने आप से सक्सेसफुल गिवर्स पूछते हैं हुम, मतलब आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि आपको किसे हेल्प करनी चाहिए। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल ऑथर ने इस बुक में दिया है। 2 बिजनेस पार्टनर होते हैं, उनमें से एक था जो कि फुल टाइम अपने बिजनेस पे काम करता था और दिन रात सोचता था कि अपनी कंपनी को कैसे आगे बढ़ाऊं, और दूसरा था जो कि कम काम करता था, सुबह लेट आता था और दोपहर में पब में पार्टी करने के लिए चला जाता था, और वो ऐसा बार बार करता था। जो पहला था जो कि फुल ईमानदारी से काम करता था। आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि आपको किसे हेल्प करनी चाहिए और किसे नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए आप किसी की बार बार हेल्प करते रहो और वो आपसे हेल्प लेते लेते आपको यूज करना सीख जाए या फिर लाइफ टाइम के लिए आपको यूज करे। ये थी कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग बातें एडम ग्रैंट की बेस्ट सेलर गिव एंड टेक इस बुक की। अगर ये बुक आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर इस बुक की फ्री ऑडियो बुक सुनना चाहते हो तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर ये बातें आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स में जरूर शेयर करना, और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और कमेंट करके जरूर बताना।